जरा सोचिए, एक ऐसी पिच जिसे रिपोर्ट्स बल्लेबाजों का कब्रिस्तान कह रही हों, और फिर एक टीम आती है और मानो हिस्ट्री बुक्स को ही फाड़कर दोबारा लिख देती है। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं T20 क्रिकेट के उसी गेम चेंजिंग ब्लूप्रिंट को, जिसने सच कहूं तो पूरे क्रिकेट जगत में एक तहलका सा मचा गया है। तो क्या होता है जब एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स, मतलब एक ऐसी ताकत जो किसी भी बॉलर, किसी भी रेपुटेशन से बिल्कुल नहीं डरती, एक ऐसा अग्रेसिव माइंडसेट जिसकी फिलॉसफी सिर्फ एक है, ऑल आउट अटैक, जब वो टकराती है एक ऐसी पिच से जिसका इतिहास ही बल्लेबाजों के लिए आप कह सकते हैं एक बुरे सपने जैसा रहा हो, तो नतीजा क्या होगा? आइए इस जबरदस्त टक्कर को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि चुनौती आखिर थी क्या। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वो मैदान था जहां T20 में एक बड़ा स्कोर बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता था। इस मैदान का एवरेज T20 स्कोर सिर्फ 145 था। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 145। ये नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है कि बल्लेबाजों के लिए यहां रन बनाना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। और हां, ये कोई सपाट हाईवे जैसी पिच नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पिच में था स्पंजी बाउंस, मतलब बॉल बैट पर अजीब तरह से उठ रही थी, जिससे टाइमिंग को जज करना एक बुरे सपने जैसा बन जाता है। और तो और कुछ गेंदें नीची रहकर स्किड भी कर रही थीं। तो साफ है, ये रन पिच ने गिफ्ट नहीं किए, ये तो लिटरली छीने गए। और फिर इस मुश्किल पिच पर आता है एक तूफान, अभिषेक शर्मा का तूफान। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने हर उम्मीद, हर रिकॉर्ड और हर मुश्किल को अपने बल्ले से तहस नहस कर दिया। अब जरा इस तबाही के आंकड़ों के लिए तैयार हो जाइए। 84 रन, और वो भी सिर्फ 35 गेंदों में। स्ट्राइक रेट, अरे भूल जाइए, ये क्रिकेट नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई वीडियो गेम चल रहा हो, वो भी चीट कोड लगाकर। और इस पारी में शामिल थे 8 गगनचुंबी छक्के। ऐसा लग रहा था मानो गेंद को सिर्फ बाउंड्री पार नहीं, बल्कि स्टेडियम के बाहर भेजना ही उनका मिशन हो। रिपोर्ट्स ने उनकी बैटिंग को बस एक लाइन में समेट दिया। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक माइंडसेट था, एक स्टेटमेंट था, एक निडर आक्रामक रवैया। और दोस्तों, यही है वो फियरलेस क्रिकेट, T20 का एक ऐसा ब्रांड जहां बॉलर की रेप्यूटेशन कोई मायने ही नहीं रखती। और अभिषेक शर्मा इस नए दौर के, आप कह सकते हैं, पोस्ट बॉय हैं। ऐसा लगता है मानो T20 क्रिकेट उनके डीएनए में ही बसा हो। तो चलिए अब इस जबरदस्त पारी को थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं। ये सिर्फ आंखें बंद करके बल्ला घुमाना नहीं था, नहीं, ये एक सोचा समझा हमला था, एक मास्टर क्लास। देखिए, गेम प्लान बिल्कुल साफ था। पहले पावर प्ले में जब सर्कल के बाहर सिर्फ 2 फील्डर्स होते हैं, उन्होंने सीधा हवाई रास्ता अपनाया, सिर्फ छक्कों में डील किया, कोई बकवास नहीं। और जैसे ही फील्ड फैली, रणनीति बदल गई। फिर उन्होंने गैप्स को टारगेट करना शुरू किया, स्मार्ट क्रिकेट खेली। ये पावर और गेम अवेयरनेस का एक परफेक्ट मिक्सचर था। और अगर T20 का ये नया निडर अंदाज आपको भी जोश से भर रहा है, तो इस विश्लेषण को लाइक और शेयर जरूर करें। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, क्रिकेट एक टीम गेम है। अभिषेक का ये तूफान अकेले जीत नहीं दिला सकता था, इसमें कुछ बहुत जरूरी सहयोगियों ने भी एक अहम किरदार निभाया। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की, द स्टेबलाइजर। उन्होंने एक छोर को मजबूती से संभाले रखा, जबकि अभिषेक दूसरे छोर से तबाही मचा रहे थे। अभिषेक के साथ उनकी 99 रनों की पार्टनरशिप ने एक ऐसी सॉलिड फाउंडेशन तैयार की जिसने एक बड़े स्कोर के लिए, आप कह सकते हैं, स्टेज सेट कर दिया। और फिर स्टेज पर एंट्री होती है रिंकू सिंह की, द फिनिशर, जिन्होंने पारी को वो विस्फोटक अंजाम दिया जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। 20 गेंदों में 44 रन, यानी 220 का स्ट्राइक रेट। रिंकू सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें इस पीढ़ी का बेस्ट फिनिशर माना जाता है। वाकई आइस इन हिज वेन्स। लेकिन इस जश्न और इन तारीफों के बीच एक ऐसी चिंता भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, एक ऐसी कमजोरी जो इस पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। सवाल बहुत गंभीर है, लेकिन क्या सिर्फ बल्लेबाजी की ये महारत वर्ल्ड कप जिताने के लिए काफी है? क्या ये विस्फोटक बैटिंग तब काम आएगी जब टीम की एक बुनियादी कड़ी ही कमजोर हो? रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम की फील्डिंग एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आसान कैच छोड़े गए, परफॉर्मेंस औसत दर्जे से भी नीचे थी। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक पैटर्न बन गया है जो हमें सभी फॉर्मेट्स में नजर आ रहा है। क्रिकेट में एक बहुत पुरानी कहावत है, कैचेस विन मैचेस, और वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में एक छोड़ा हुआ कैच आपको ट्रॉफी से कोसों दूर कर सकता है।
यही इस टीम के लिए सबसे बड़ी वार्निंग बेल है। तो फैसला साफ है, टी20 बल्लेबाजी का एक नया, निडर और क्रांतिकारी दौर आ चुका है। एक ऐसा दौर जहां डर की कोई जगह नहीं, जहां अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, क्या ये जबरदस्त बैटिंग फायर पावर उस एक बुनियादी कमजोरी पर काबू पा सकेगा जब ये सबसे ज्यादा मायने रखेगा? क्या ये उस दिन टीम को बचा पाएगा जो फील्डिंग की एक गलती सब कुछ दांव पर लगा देगी? खैर, ये टी20 का नया ब्रांड है जिसमें डर की कोई जगह नहीं। इस फियरलेस क्रिकेट की हर अपडेट के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हमारे सोशल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।